आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 5 बजने को है, वक्त हो गया है मुकाबला का। आज मुकाबला में बात होगी दिल्ली के दंगल की। अरविंद केजरीवाल ने आज जो बात कही, जो देश की सियासत में कोई सोच भी नहीं सकता। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिल गई है और दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाएं बंद करना चाहती है, उन्हें जेल भेजना चाहती है। केजरीवाल इस बात से नाराज है कि आखिर उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश क्यों दिए। केजरीवाल इस बात से भी भड़के हुए हैं कि जांच के आदेश कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर क्यों दिए गए। केजरीवाल को लग रहा है कि बीजेपी ने संदीप दीक्षित से शिकायत करने को कहा और फिर एलजी से कहकर इस योजना की जांच के ऑर्डर दिए। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि केजरीवाल इधर उधर की बातें करने के बजाय ये बताएं कि पंजाब के बाद अब वो दिल्ली की महिलाओं को क्यों ठग रहे हैं। पंजाब की महिलाओं को तो 1000 रुपए दे नहीं पाए, लेकिन दिल्ली में 2100 रुपए देने का झूठा वादा कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल हुंकार भरते हुए कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार चाहे उन्हें जेल भेज दे, लेकिन वो महिला सम्मान और संजीवनी योजना लागू करके रहेंगे। आज मुकाबला में हम इस बात पर भी बहस करेंगे कि केजरीवाल ने चुनावी वादे को सरकारी योजना बताकर रजिस्ट्रेशन क्यों शुरू किए। क्या चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी को नया हथियार मिल गया है केजरीवाल को घेरने का। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आज इस मुद्दे पर कैसे हुई जुबानी जंग। तुमने तो पंजाब में कहा था जीतने के बाद कि 1500 दोगे, अभी तक तो अठन्नी नहीं मिली वहां किसी को। वहां के लोग भी कहते हैं हम स्कीम नहीं इंप्लीमेंट कर पाए। तो हम कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की क्या क्रेडिबिलिटी है भाई। पंजाब की औरतों को जिसने झूठ बोला वो दिल्ली की औरतों को भी झूठ बोलेगा। और इस तरीके से हम एक राजनीतिक रूप से इन पे सवाल खड़े कर रहे थे। और जो फॉर्म अगर आप भरोगे या जो भी आप करोगे उससे आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर एक कोई स्कीम आई तो। यानी सीधे सीधे धोखाधड़ी का मामला है। धोखाधड़ी बहुत सीरियस मामला होता है। वोट लेने के लिए अरविंद केजरीवाल किस हद तक गिर सकते हैं ये तुमने पंजाब में करके दिखाया है और वही तुम दिल्ली में करना चाहते हो। और दिल्ली में तो माताएं बहनें खुद थाने में एफआईआर दर्ज करा रही हैं कि उनका डिजिटल डाटा डिजिटल फ्रॉड किया जा रहा है। उनके बैंक के अकाउंट नंबर ले लिए गए हैं, मोबाइल नंबर ले लिए गए हैं, ओटीपी आता है और पैसे निकल जाते हैं। तो अगर एलजी साहब जांच करा रहे हैं तो क्या इसमें तकलीफ है अरविंद केजरीवाल को। तुमने महिलाओं को धोखा देने का काम करना है। मैं देखता हूं कैसे रोकते हैं ये बीजेपी वाले इन दोनों योजनाओं को। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिताओ, ये दोनों योजनाएं लागू करूंगा। अब तो बीजेपी की हालत ही हो गई है, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की, संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है। और बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलकर आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं आप देख रहे हो। मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को, मैं दिल्ली की सारी मां बहनों को अपील करना चाहता हूं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये चुनाव, एक तरफ दिल्ली के लोग हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी गंदी राजनीति है। इस बार हमें इनकी गंदी राजनीति को खत्म करना है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं। आज मैं जो कुछ हूं आप लोगों की वजह से हूं। मेरा साथ दो। मैं देखता हूं ये कैसे ये दोनों योजनाएं रोकते हैं। ये जेल भेजेंगे मेरे को, दोबारा जेल चल जाऊंगा, 10 बार जेल जाऊंगा। आप लोगों के लिए जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं इन योजनाओं को रुकने नहीं दूंगा, किसी हालत में नहीं रुकने दूंगा। तो आपने सभी पक्षों की बात सुनी, क्या क्या आरोप लग रहे हैं। इसी पर मुकाबला में चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रोहन गुप्ता कुछ देर में जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। इसके अलावा अरविंद वाजपेयी हमारे साथ एलजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। साथ ही साथ जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन जी, क्योंकि आरोप सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पर लगाया, ये तक कह दिया कि आपका मैनिफेस्टो ये है कि आप उनकी योजनाओं को रोकना चाहते हैं। जो योजना वो लेकर आते हैं, आप दिल्ली के लोगों की सारी मुफ्त योजनाओं को बंद करना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से केजरीवाल को मालूम चल गया है कि उनकी सत्ता बुरी तरह से जा रही है, जो बौखलाहट में काफी दिनों से देख रहा हूं, पूरे दिल्ली की जनता देख रही है। अरे किया क्या आपने दिल्ली की जनता के लिए? आपका शीश महल दिल्ली की जनता के सामने खोल के दिखाइए कि उनके पैसों से आपने क्या किया। शराब घोटाला किया, शीश महल बनाया आपने। जो भी आपकी हवाई वादे हैं उसकी हकीकत दिल्ली की जनता को मालूम है। कितने बच्चे आपके शासन में स्कूल में फेल हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी योजनाओं के लाभ आपने जनता को नहीं पहुंचने दिया। कौन सी बात कर रहे हैं आप?
बौखला तो आप गए हैं, आपको मालूम है कि बुरी तरह से हार रहे हैं। हर वादे पे उनका यूटर्न दिल्ली की जनता के सामने है। उनको लगता है कि मैं आम आदमी की तरह से बोल के शीश महल में खास आदमी बन के रह के दिल्ली की जनता को तीसरी बार बेवकूफ बना पाऊंगा। दिल्ली की जनता को हकीकत मालूम है कि कौन सी सरकार है जो अपने वादे पूरे करती है। इनको एक आदत है कि दिल्ली जनता को हमेशा इमोशनल करके, भावुक करके वोट उठा ले। आपका बेटा तब क्या गया था जब करोड़ों का शराब घोटाला किया? आपका बेटा तब कहां पे गया था कि दिल्ली के पैसे को गबन किया? आपका बेटा तब क्या था जब शीश महल बनाया? उसके शीश महल को खोलिए, कितने टीवी है, कितने करोड़ के देश की जनता के सामने आए। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल की हकीकत जब दिल्ली की जनता के सामने आ गई है, उनकी बौखलाहट देश की जनता के सामने है, दिल्ली की जनता के सामने है, और बुरी तरह से इस बार इनके अहंकार की हार होने वाली है। यही इमोशनल कार्ड उन्होंने जब लोकसभा के चुनाव थे बाहर आके खेला था, पटाखे फोड़े थे, क्या हुआ? दिल्ली की जनता ने नकार दिया। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है ना। दिल्ली की जनता को हकीकत मालूम है कि कौन सी सरकार उनके लिए अच्छी है। दिल्ली की जनता को यह भी मालूम है कि भाजपा ने जो भी वादे जहां जहां किए वहां पे पूरे किए हैं। उनको इमोशनल करने की जरूरत नहीं है, सेंसिटाइज करने की जरूरत नहीं है, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हर उस वादे को जो पूरे नहीं है उसने किसी के ऊपर दोषारोपण किया है। यमुना साफ नहीं है तो बोले जरूरत ही नहीं, उसके आपको वोट नहीं मिलेंगे। इतना प्रदूषण कर दिया, नए प्रोजेक्ट नहीं है, लाखों बच्चों फेल हो रहे हैं। इतनी ज्यादा ग्रांट है, दलित बच्चों को ग्रांट नहीं दी है। जो किसानों की जो योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो पूरी नहीं हो रही है। अरे कौन से मुंह से वोट मांग रहे हैं? आपको तो माफी मांगनी चाहिए। अब लग रहा है कि कांग्रेस उनकी वोट बैंक एक है, थोड़े बहुत वोट के लिए झगड़ रहे हैं, अब एक दूसरे को देशद्रोही बोल रहे हैं। दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझ रखा है आपने। इंडी गठबंधन के नाम पे 6 महीने पहले दोनों ने मिलकर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया। अब दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कैसे जनता आपकी बातों पे भरोसा करेगी? या तो आप तब गलत थे या तो आप तब गलत है। दोनों को मिलकर दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए और चुनाव के पहले ही बोल देना चाहिए कि नहीं, हमने धोखाधड़ी की, हमको माफ करिए। ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? मुझे लगता है दोनों एक्सपोज हो चुके हैं। दिल्ली की जनता इस बार भरोसा नहीं करेगी। जैस्मिन जी, आदेश दिए एलजी ने, 3 आदेश दिए हैं बाकायदा। पहला आदेश है संदीप दीक्षित की, तीनों आदेश है वो संदीप दीक्षित की शिकायत पर ही है। तो जब एलजी ने आदेश दिए हैं तो फिर सवाल बीजेपी या कांग्रेस या इन सब बाकी पार्टियों पर क्यों? और इन आदेश में कई ऐसे गंभीर आरोप भी हैं कि पंजाब के विजिलेंस अधिकारी संदीप दीक्षित के घर के बाहर रहते हैं, उन पर नजर रख रहे हैं, इसके अलावा पैसा पंजाब से आ रहा है, कई गंभीर आरोप हैं। देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता का पूरा बयान सुन रहा था और मुझे उम्मीद थी कि चले भले इनके नेता कोई भी सकारात्मक कामों की बात ना करे, आज इनके प्रवक्ता आके एटलीस्ट दिल्ली की जनता को बोलेंगे कि हम आपके लिए क्या एजेंडा लेके आए। लेकिन आज इनकी बातें सुनकर ये साफ हो गया कि जैसे भाजपा के नेता, जो दिल्ली के नेता है, उनके पास भी कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली के लोगों के लिए, वैसे इनके प्रवक्ताओं का हाल है। मुख्य तौर पे आज दिल्ली में केवल 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी है जो हर दिन लोगों के कल्याण के लिए क्रांतिकारी योजनाएं लेके आ रही है। हम कह रहे हैं कि हम संजीवनी योजना लागू करेंगे, सारे बुजुर्गों को शानदार हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर देंगे, प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल में। हम कह रहे हैं कि हर महिलाओं को 2100 रुपए देंगे हर महीने उनके खाते में। मुफ्त बिजली ऑलरेडी मिल रही है, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा ऑलरेडी मिल रही है। भाजपा क्या कह रही है कि जो भी हो जाए हम ये महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, हम रजिस्ट्रेशन नहीं होने देंगे, हम आपके ऊपर छापे मरवाएंगे। संजीवनी योजना हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो कहने की नहीं, हम ये योजना नहीं लागू होने देंगे। खुलेआम इनके लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली के लोगों की मुफ्त बिजली खत्म कर देंगे। जैसे हमने गुजरात में नहीं होने दी, एमपी में नहीं होने दी, तो दिल्ली में क्यों मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए? लोगों को रेवड़ी क्यों मिलनी चाहिए? महिलाओं को बस यात्रा क्यों मिलनी चाहिए? तो ये 2 प्रकार की सोच आज दिल्ली के सामने साफ है। एक है सकारात्मक सोच जो लोगों के कल्याण की बात करती है, और दूसरी ऐसी सोच और ऐसी राजनीति जो हर चीज में केवल रोकने की काम करती है। और देखिए, हम सबको पता है कि एलजी साहब किसके नुमाइंदे हैं। मेरे ख्याल से आज दिल्ली के देश का बच्चा जानता है कि एलजी साहब को वो वही लिखते हैं जो अमित शाह जी उनको बोलते हैं। और एलजी साहब क्या कह रहे हैं कि भाई महिला सम्मान योजना की जो आप जागरूकता पहुंचा रहे हो, हर जगह पे हमने स्टॉल्स लगा रखे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और हम क्या कह रहे हैं कि जब चुनाव जीतेंगे तब आके ये योजना लागू करेंगे। एलजी साहब बोलते हैं कि नहीं, इसका प्रचार भी बंद करो। लेकिन दूसरी तरफ जब प्रवेश वर्मा, इनके खुद के नेता 1100 रुपए खुलेआम बांट रहे हैं कि मुझे वोट दो, मैं आपको 1100 रुपए दे रहा हूं, तो उसकी कोई चर्चा हो नहीं हो रही। उनके ऊपर एलजी साहब चुप है, दिल्ली पुलिस चुप है। तो ये दोनों प्रकार की राजनीति में अंतर आज साफ साफ दिखाई दे रहा है
कि किसके पास एजेंडा है, किसके पास विजन है, जो जनता की बात करता है, और दूसरा जो केवल जनता के कामों को रोकने की बात करता है। जैस्मिन जी, अभी आपने, मैं आपको रोकना नहीं चाह रही थी बीच में, आपने एक बात कही कि दिल्ली में सिर्फ दो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, तो कांग्रेस क्या एग्जिस्ट नहीं करती आप लोगों के लिए? क्योंकि कांग्रेस के साथ आपने ही चुनाव लड़ा था मिलकर, लोकसभा का चुनाव, और अभी संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी शिकायत पर एलजी ने जांच के आदेश दिया है। संदीप दीक्षित को ही बार बार आप सवालों के घेरे में ले रहे हैं कि वो केजरीवाल के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने क्यों ऐसी लिस्ट जारी की है। जो कांग्रेस से डर नहीं है, तो फिर कांग्रेस को आप अगर एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते तो फिर कांग्रेस से डर किस तरीके का? ना, कहाँ डर की बात ही नहीं है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कांग्रेस कहां पे खड़ी है, और मेरे ख्याल से आज दिल्ली नहीं देश की जनता देख रही है कि यहां पे कांग्रेस, जब दिल्ली का चुनाव आता है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी की गोद में बैठती हुई दिखाई देती है। आप मुझे ये बताइए कि अब तक भाजपा के किसी नेता को कांग्रेस ने एंटी नेशनल नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल बोल दिया। भाजपा के नेता जो 1100 रुपए खुलेआम बांट रहे हैं, है ना, वोट के बदले पैसा बांट रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की कोशिश नहीं करी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं को पैसे देने की बात करते हैं तो इनके ऊपर एफआईआर देने की बात करी। तो ये साफ है कि देखिए, कांग्रेस को खुद को पता है कि वो एक भी सीट नहीं जीत रही। उनको यह है कि बस कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी की 4-5 सीट हम कम कर दें और भाजपा को ताकतवर कर दें। मैं इसी का जवाब अजय अरोड़ा जी से ले लेती हूं। अजय अरोड़ा जी, किसकी बी टीम बन के आप काम कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी कहती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ले हुए हैं, और अब खुलकर आप लोग कहते हैं कि साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जैस्मिन शाह को आपने सुना वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं चुनावों में। मोनिका जी, कौन किसकी गोद में बैठा है समय बताएगा। और जहां तक दिल्ली की जनता है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैं जैस्मिन जी को भी सुना और रोहन जी को भी सुना। इन्होंने जिस प्रकार दिल्ली के अंदर 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, और दिल्ली में दिल्ली सरकार विधानसभा में, और दिल्ली की जनता को फुटबॉल बना दिया है। दिल्ली सरकार लात मारती है फुटबॉल को, वो जाती है भारतीय जनता पार्टी के पाले में। भारतीय जनता पार्टी फुटबॉल को लात मारती है, वो आती है आम आदमी के उसपे। तो मेरा कहने का मतलब है, दोनों पार्टियां एक विधानसभा में है और एक केंद्र में है, 7 सांसद हैं, दोनों ही फेल हैं। दिल्ली की जनता पानी हो, बिजली हो, पुलिस व्यवस्था हो, सब पे हाहाकार कर रही है। हमें तो न्याय चाहिए मोनिका जी। हम चाहते हैं कि दिल्ली में स्थिर सरकार हो। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि कौन किसकी गोद में बैठा है, कांग्रेस किसी की गोद में नहीं बैठी, कांग्रेस गोद में बिठाती है। और जहां तक सबसे पुरानी पार्टी, और अभी संदीप दीक्षित ने जो बात की, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। ये अपनी पावर का, जिस प्रकार से पंजाब से इनके लोग आ रहे हैं, और अभी इन्होंने 2100 रुपए योजना की बात की जैस्मिन शाह जी ने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर जो आपने वादे किए थे, क्या वादे पूरे हो गए? एक बात। दूसरी, अब मैं रोहन जी से सवाल करता हूं कि 7 सांसद आपके हैं, आपके 7 सांसद ने दिल्ली में क्या किया? इसका उत्तर रोहन जी देंगे। हमारा तो इतना, ये बिल्कुल ठीक बात है, अभी हम सत्ता में नहीं है, न दिल्ली सरकार में, न दिल्ली के सांसद हमारे हैं। इसकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे होते तो हम इनसे जवाब करते, हम इनसे प्रश्न करते, और इसका उत्तर इन्हें देना पड़ता। ठीक है अनुराग जी, आपका ही देखिए गठबंधन तो पूरी तरह टूट ही गया। दिल्ली में तो लग ही नहीं रहा है कि साथ चुनाव लड़ने की तो बात ही नहीं आ रही। यहाँ तो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और ये तक कह दिया है कि जिस बीजेपी के खिलाफ आप लोगों ने गठबंधन बना के लोकसभा में चुनाव लड़ा था, उसी बीजेपी की गोद में आपका ही सहयोगी दल कांग्रेस बैठा हुआ। चल क्या रहा है सर, क्या चल रहा है इंडी गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम एक ही काम रह गया है कि इंडिया गठबंधन की चिंता करती है, वो जनता की चिंता नहीं करती है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल ठीक है, राष्ट्र के मुद्दे पे इंडिया गठबंधन एक है। इसके पहले भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, पार्टियां इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, आमने सामने लड़ी हैं, लेकिन गठबंधन तो नहीं टूटा ना। लोकतंत्र की यही खासियत है भाई, चुनाव, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अनुराग जी, एक दूसरे के नेता को एंटी नेशनल भी कह देते हैं क्या? इंडिया गठबंधन की एक पार्टी दूसरी पार्टी, एक दूसरे के नेता को एंटी नेशनल भी कह देते हैं। उसका समर्थन किसी ने नहीं किया है। सुन तो ले, उसका समर्थन किसी ने नहीं किया है। और मजबूत दलों का गठबंधन है, मजबूत दलों का गठबंधन है, मजबूत नेता हैं। मजबूत नेता में कभी कोई बात होती है तो उसको मिलके सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। ऐसी भाषा को कोई इंडोर्स नहीं कर रहा है, किसी ने इंडोर्स नहीं किया, और ना मुझे पूरा विश्वास है कि उनके किसी बड़े नेता ने इसको इंडोर्स किया होगा,
क्योंकि किसी ने कहा उसके बाद इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में कितनी मजबूती है। ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि दो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, लड़ रही है, लेकिन जीत तो इंडिया गठबंधन की होगी। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं जीत रही, भारतीय जनता पार्टी तो है ही नहीं दिल्ली के अंदर में। भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस में से कोई एक जीतेगा या दोनों जीतेंगे तब भी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। आम आदमी पार्टी जीती तब भी इंडिया गठबंधन, कांग्रेस जीती तब भी इंडिया गठबंधन, दोनों मिलकर बनाते हैं तब भी इंडिया गठबंधन। लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? वो तो खामा खा है, बस अपना जबरदस्ती एक मुद्दा बनाने के लिए। जैसा आपने देखा उनको तो किस तरह से नोट बांटने वाला आपने देख ही लिया। जब आपको पैसे बांटने की जरूरत पड़ जाए वोट के लिए, जैसा कि खबर है, तो उसका आप क्या कहोगे इसमें? इसके मतलब आप जनता के से आप कट चुके हो ना, जनता से आपका कोई लगाव नहीं है, जनता के बारे में आप बात ही कहां करते हो। आज दिल्ली के अंदर में जो कानून व्यवस्था की हालत है किसी से नहीं छुपी हुई है। दिल्ली के अंदर में जो हालतें आपको देखने को मिलते हैं हमेशा से, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? केंद्र सरकार की यहाँ पे क्या केंद्र सरकार का इसमें जो जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या केंद्र सरकार की उसमें भागीदारी नहीं रहती है? भाई सब कुछ तो नहीं है ना स्टेट गवर्नमेंट के पास। इस यहाँ पे जमीन और लॉ एंड ऑर्डर सारी व्यवस्थाएं तो यहाँ पे केंद्र सरकार के पास है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे कब बात करेगी? अभी तक रोहन गुप्ता बोल रहे थे, रोहन गुप्ता ने एक बार भी नहीं बोला कि महिलाओं के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, छात्रों के लिए क्या करेंगे, छात्राओं के लिए क्या करेंगे, दिल्ली के किसानों के लिए क्या करेंगे, दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए क्या करेंगे, क्या विकास करेंगे, क्या डेवलपमेंट करेंगे, कोई तारीख कोई बात नहीं। ये इसने किया है, देखिए बीजेपी कांग्रेस ने किया है, देखिए आम आदमी पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया, आम आदमी पार्टी, आम आदमी कांग्रेस, कांग्रेस आम आदमी कांग्रेस। अरे जनता सोच रही प्रभु हमारे लिए कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कि आपको खाली आम आदमी पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको चिंता इस बात की रहती है इंडिया गठबंधन के नहीं इनके। ठीक है, किसी एंटी नेशनल बोलने में किसी नेता ने इंडोर्स नहीं किया तो खंडन भी नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि अजय माकन ने गलत बोला है। ठीक है, मैं अरविंद वाजपेयी से मैं तो बोल रहा हूं, मैंने कहा कि ऐसी शब्दावली का सुन तो लीजिए, मैंने कहा ऐसी शब्दावली का हम कतई समर्थन नहीं करते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं किया खंडन। बहुत हाँ, अब आपको दिक्कत है नहीं सर, आप ही बोल रहे हैं इंडोर्स नहीं किया, तो मैं तो ये कह रही हूँ कि इंडोर्स नहीं किया तो खंडन भी नहीं किया। शीर्ष नेतृत्व, अरे सुनिए ना, अरे मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए, बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है? अगर कोई शीर्ष नेतृत्व बोल देगा ये भाषा शैली ठीक नहीं है, शीर्ष नेतृत्व ने बोला, लेकिन उनके शीर्ष नेतृत्व ने नहीं बोला। अगर वो बोल देंगे शीर्ष नेतृत्व ने बोला लेकिन नीचे के नेतृत्व ने नहीं बोला, और नीचे का नेतृत्व तो बोल देगा नीचे वालों ने बोला लेकिन कार्यकर्ता ने नहीं बोला। अरे भैया, ये इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता, इनकी हालत ये हो गई है कि दो इंडिया गठबंधन, नहीं एक सेकंड 2 सेकंड और, अगर इंडिया गठबंधन के दो नेता मिलते हैं ना, दूरबीन लगा के देखते रहते हैं चाय पी कि नहीं पी। अगर चाय पी दो नेताओं ने, चाय तो पी, बिस्किट खाए कि नहीं खाए दोनों नेताओं ने, फिर उसमें न्यूज बनाएंगे इंडिया गठबंधन के दो नेता मिले एयरपोर्ट पे, चाय पी लेकिन बिस्किट नहीं खाए। मैं अरविंद जी से रिएक्शन ले लूं। ठीक है सर, सबके पास जाना है। ठीक है, बिस्किट तो खाए, सबसे रिएक्शंस लेने हैं। अरविंद जी, ठीक है, अनुराग जी सिर्फ आपकी बात नहीं सुनती रहूंगी ना। अरविंद जी, जैसे अनुराग जी कह रहे हैं कि आप लोगों की नजर सिर्फ इसी बात पे रहती है कि इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है, उसमें क्या चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? हालांकि बीजेपी इस बार चुनाव अकेले लड़ रही है दिल्ली में, लेकिन बीजेपी आपकी सहयोगी दल है, एनडीए के आप लोग भी हिस्सा हैं। महिलाओं के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम तो महिलाओं के लिए योजना लेकर आए, आप क्या लेकर आए? अरे इनको तो सीट ही नहीं दी। देखिए, आपकी पीड़ा ये है कि महिलाओं की योजना को जो है उसकी शिकायत क्यों की गई? कांग्रेस ने क्यों? अरे रुको यार, क्या हो गया बीच में बोले जा रहे? पहली बार आ रहे हो टीवी पे क्या? देखिए, आपकी दिक्कत ये आ गई कि कांग्रेस ने महिला योजना जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उसकी कंप्लेंट क्यों की है? अरे इससे पहले ये शराब घोटाले की कंप्लेंट भी कांग्रेसियों ने की है। आप याद करिए ना, शराब घोटाले की जो रिटर्न कंप्लेंट उजागर किया सारा का सारा घोटाला, जिसमें केजरीवाल और उनके सारे मुख्यमंत्री सब जेल में गए, वो कंप्लेंट कांग्रेस की थी और तभी कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और तभी केस रजिस्टर्ड हुआ। तो देखिए, आप वाले किस मुंह से चुनाव में ये जा रहे हैं? आप वाले बड़ी कस्में खाते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये कांग्रेस शीला दीक्षित के खिलाफ जब चीफ मिनिस्टर होती थी, सब कंप्लेंट का पुलंदा लेके आते थे। कहाँ गया उसका? वो बड़ा लोकायुक्त की बात करते थे। क्या हुआ लोकायुक्त का? ईमानदारी के उस पर चल के आए और गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए। 43 एमएलए आपके हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं। पंजाब के 4 मिनिस्टर जेल में हैं और वो भी सभी भ्रष्टाचार के आरोप में। तो किस तरह से ये करेंगे? इन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि जी वाईफाई फ्री कर देंगे, हो गया वाईफाई फ्री। पानी की समस्या सॉल्व कर देंगे, उल्टा जल घोटाले में फंसे हुए हैं वो, उसमें भी
बिजली फ्री कर देंगे। बिजली में 45% टैक्सेस इन द नेम ऑफ सेस, एजुकेशन टैक्स और सरचार्ज, पता नहीं क्या क्या लगा दिया उसमें। किस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए अपना गिरेबान झांकिए। और जहां तक बीजेपी का सवाल है ना, 10 साल से बीजेपी राज कर रही है पूरे देश में, और जहां जहां सरकारें हैं और पूरे देश का हालात उठा के देखिए, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाई है। कौन सा सेक्टर है जिसमें डेवलपमेंट नहीं किया है? तो इसीलिए दिल्ली की जनता उसको देख रही है और मोदी की गारंटी पे उनको पूरा विश्वास है। और मुझे भी पूरा यकीन है कि एनडीए की सरकार बनेगी दिल्ली में, ना बीजेपी आगे आएगी। कांग्रेस और आपकी सरकार बिल्कुल बनने वाली नहीं है। ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। ऐसा गठबंधन इन्हीं को मुबारक हो, हम लोगों को ऐसा गठबंधन नहीं चाहिए। मैं एक रिएक्शन जैस्मिन जी से ले लूंगी, एक ब्रेक से पहले एक रिएक्शन जैस्मिन जी से। जैस्मिन जी एक सवाल उठा, अनुराग जी प्लीज आपसे ही पूरा डिबेट थोड़ी ना कर लेंगे। जैस्मिन जी एक सवाल बार बार बीजेपी ये भी उठा रही है, कांग्रेस भी उठा रही है कि आपने पंजाब में तो 1000 रुपया दिया नहीं, आप यहाँ वादा कर रहे हैं कि आप लोग पहले 1100 फिर 2100 रुपए देंगे। तो पंजाब के लोग तो इंतजार कर रहे हैं 3 साल से कि कहाँ मिलेगा 1000 रुपया, महिला इंतजार कर रही है। देखिए, अगर गणिका जी, अगर आप ये सवाल पूछती तो समझ में भी आता है। वो भाजपा जो 10 साल पहले कह रही थी कि हम 15-15 लाख लोगों के जेब में डालेंगे, जो कह रही थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, जो कह रही थी कि देश में बुलेट ट्रेन 2020 से चलने लगेगी, 2022 से फार्मर्स जो हैं हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी हो जाएगी, जो जो वादे उन्होंने किए सब उनके खत्म हो गए। कोई आज काम करने की बात के लायक नहीं रहे। इसलिए आप देखेंगे इनके जो एलजेपीआर के भी प्रवक्ता है वो भी केवल आरोप वाली राजनीति कर रहे हैं। हमने पंजाब में क्या किया वो पंजाब की जनता खुद आपको बताएगी। हमने कहा था कि 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, बिल्कुल किए। हमने कहा कि वहां पे शिक्षा में काम करेंगे, आज हमारे हजारों स्कूल पंजाब के तब्दील हो रहे हैं शानदार स्कूल्स में। हमने 850 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, आज वहां पे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1000 रुपए कब मिल रहा है। तो वो भी बिल्कुल मिलेंगे, मैं आपको कह रहा हूं। नहीं गोनिका जी, पंजाब के चुनाव के पहले हमने जो मैनिफेस्टो लाया था, हम 5 साल के लिए लाए थे, उसमें से कई वादे हमने पूरे कर दिए, बाकी सारे वादे भी बिल्कुल पूरा करेंगे। वैसे ही करेंगे जैसे दिल्ली में हमने किए। दिल्ली में हमने जो कहा अब तक, हमने क्या क्या कहा, हमने कहा फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, महिलाओं को मुफ्त ठीक है सर, पंजाब के लोग इंतजार करेंगे कि कब तक मिलेंगे। ठीक है, 5 साल में से 3 साल निकल गए, 2 साल में देखते हैं कि वो वादे पूरे होते हैं नहीं। महिला सम्मान योजना को लेकर लगातार बवाल चल रहा है। एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी से रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन जी, क्योंकि बार बार यही सवाल उठ रहे हैं कि क्यों आप लोग महिला सम्मान योजना को लेकर इतना खिलाफ हो रखे हैं, और आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है, अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा थी, वो कह रहे दोबारा जेल में डाल दीजिए, लेकिन योजना तो लागू करके रहेंगे। देखिए गणिका जी, कोई भी पार्टी का अधिकार है कि जनता के सामने आए, अपनी योजना करें और उसको इंप्लीमेंट करें। आपने जैसे सवाल पूछा, एक पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, एक पार्टी जहां पे उनकी पहले सरकार थी, दूसरे राज्य में उनकी बाद में आई। आज वो जिस प्रकार से जनता को बिल्कुल ही जो किए वादे वो तो पूरे नहीं किए, नए वादे लेके जनता के सामने एक हवाई बातें करेंगे तो उसका काउंटर तो होगा ही। जो आपने पंजाब का सवाल पूछा, उन्होंने कहा इतने साल, अरे चुनाव 1-2 साल में है, कब तक जो बड़े वादे आप वो पूरा नहीं करते, अब जनता के सामने कौन से मुंह से जाएंगे? आप बेवकूफ मत बनाइए ना। आपने कहा हमने सारे वादे पूरे किए, स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने के वादे किए थे, 70% छात्र फेल हो रहे हैं, 24 घंटे मुफ्त पानी की बात की थी, आज बड़ा दिल्ली आप देखिए कहीं पे भी जाइए टैंकर से पानी हो रहा है। फ्री इलाज की बात की थी, 70% आज ठीक से इलाज नहीं पा रहे। यमुना को सुंदर बनाएंगे, 10 बार बोला, यमुना का नाम लेने को तैयार नहीं है। प्रदूषण मुक्त करेंगे दिल्ली, स्मोक टावर्स लगाए थे, आपको ध्यान है, पूरा टीवी के सामने करके प्रदर्शन किया था, आज कहां पड़े उनके स्मोक टावर? तो गणिका जी, देश के सामने दिल्ली देश की जान है तो हकीकत तो जाएगी। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, उनका मानसिक संतुलन तो हिलेगा ही, क्योंकि इंडी गठबंधन के तो परखच्चे उड़ गए। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दूसरी पार्टी के सामने आक्षेप कर रहे हैं कि ये एंटी नेशनल है, तो क्या आप एंटी नेशनल के सारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे? आपका 2 मुंहा चेहरा कैसे दिल्ली की जनता भरोसा करेगी? दिल्ली की राजनीति पूरे देश की राजनीति से जुड़ी हुई है। तो जब धोखाधड़ी जनता के साथ में हो रही है, आप शीश महल में रह रहे हैं सादे कपड़े पहन के, हम तो कुछ नहीं करेंगे जी, हम तो आएंगे, हमारे साथ धोखा हो रहा है, कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे भाई साहब? ऐसा केस, मुझे गुनी 10 सेकंड का समय दीजिए, ऐसा केस जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप सीएम हाउस नहीं जा सकते हैं, सीएम के तौर पे कभी निर्णय नहीं देख सकते हैं, देश के इतिहास में कभी भी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इतने गंभीर आरोप नहीं आए। फिर वो देश की जनता की अदालत में गए, दिल्ली की जनता के सामने उनको बेल मिलने के बाद उन्होंने प्रदर्शन किया, दिल्ली की जनता ने भी उनके वादों को नकार दिया, उनके झूठ को नकार दिया। अभी तो प्रायश्चित का समय है। तो एक काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है, दिल्ली की जनता जानती है, जहां जहां
भाजपा ने जो वादे किए, हरियाणा में वादे किए, एमएसपी का वो पूरा किया, किसान सम्मान निधि का वादा किया, महिला निधि का वादा, हम सब वादे पूरे करेंगे। पर हमारे वादों में और इनके हवाई वादों में फर्क वो है कि हम बोलते हैं, करते हैं, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते, अपनी गलतियों की विफलता दूसरे के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ते। ठीक है अजय जी, बार बार आप पर भी आरोप, तो जो पहले भी सवाल मैंने आपसे पूछा कि बीजेपी की बी टीम आपको कह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई, अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गई। संदीप दीक्षित हो, अजय माकन हो, दो बड़े नेता इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं, इतने बड़े सवाल पूछते हैं, इंडियन नेशनल तक कह देते हैं अरविंद केजरीवाल को। ऐसा क्या हो गया सर 6 महीने में कि रास्ते इतने अलग हो गए कि कड़वाहट इतनी आ गई? मोनिका जी, एक होता है झूठा, एक होता है महाझूठा। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग डिबेट में करना नहीं चाहता था। केजरीवाल छोटे झूठे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े झूठे हैं। जिस प्रकार से वादों की बात आई और जो वादे केजरीवाल सरकार ने किए वो पूरे नहीं उतरे, इसलिए हमें ये बोलना पड़ा। आपने प्रश्न किया कि 6 महीने में रास्ते अलग हो गए। बिल्कुल क्यों नहीं होंगे? जब हम गंदा पानी पिएंगे, बदबू वाला पानी पिएंगे और पॉल्यूशन में जाएंगे, पॉल्यूशन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से दम घुटा, ये बातें छोटी बातें नहीं है मोनिका जी, ये बहुत बड़ी बातें हैं। आप जिन जिन योजनाओं को लेके आए थे वो पूरी नहीं की। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की, क्लिनिक के बाहर आके देखो, मैं फोटो खींच के लाया था मेरे मोबाइल में, अभी दिखाता हूं आपको मैं, मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, रोहन जी की पार्टी, जिस पार्टी से रोहन जी आते हैं, मेरा प्रश्न है, अभी अनुराग भदौरिया जी ने भी कहा था, आपने 2 करोड़ नौकरी दे दी, आपने 15 लाख खाते में दे दिए, तो झूठ का पुलिंदा। मोनिका जी, हम किसी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी किसी के खिलाफ नहीं है, झूठ के खिलाफ है, झूठे प्रचार के खिलाफ है। हम चाहते हैं एक कुशल विपक्ष होने के नाते देश की सरकारें स्थिर हो, देश में न्याय व्यवस्था हो और देश में सत्य की जीत हो। जिस प्रकार से असत्य बोल बोलकर सत्ता में आ रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं, देश की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। आने वाले दिल्ली के चुनावों में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सर, जनता है वो तो सब जानती है और जनता ये देख के देगी वोट की किसको देना है, कौन उनके लिए काम कर रहा है। अनुराग जी, लेकिन एक आरोप आम आदमी पार्टी पर, इसका सवाल मैं जैस्मिन शाह से भी लूंगी, जो संदीप दीक्षित ने शिकायत दी है कि लोगों का निजी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और गैर सरकारी लोग कर रहे हैं। सर, आरोप तो गंभीर है, आपकी सहयोगी दल पे लग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक चीज बड़ी याद है, बार बार कह रहे हैं, कांट की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती, कांट की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती। एक्सपीरियंस अच्छा है वैसे, कांट की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती, एक्सपीरियंस अच्छा है वैसे। आई बाकी चढ़ेगी तो बची गए 240 सीटें आई हैं, चढ़ेगी तो नहीं दोबारा। तीसरी बात, ये एक और बात कह रहे थे, एक इनके एलआई पार्टी बैठे हैं पासवान जी की पार्टी में, ये बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं, इनको एक सीट नहीं मिली है और ना मिलने वाली। तो कहाँ एनडीए यहाँ चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी लड़ रही है। जेडीयू सीट मांग रही थी, जेडीयू को भी नहीं मिली, आपको भी नहीं मिली। पासवान की पार्टी दिल्ली में लड़ती थी, आज ठन गोपाल है, एक सीट नहीं मिली है और टीवी बैठ के झूठे बैटिंग कर रहे हैं, नो बॉल पे भी बैटिंग कर रहे हो। दिक्कत ये है, अब वो इनकी मजबूरी है। मैंने बोला नहीं, मजबूर नेता है, अपने नेता की बात नहीं कर सकते। ये भी नहीं कह सकते कि क्या चिराग पासवान देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इनसे पूछो तो अभी आवाज बंद हो जाएगी। जेडीयू के नेता भी कुछ नहीं कह पाएंगे। इन्होंने किसको दी, इनके जो एलआई पार्टी किसको सीटें दी है दिल्ली के अंदर में? अरे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ रही ना आमने सामने, इनके तो एलआई पार्टी कोई लड़ भी नहीं रहे हैं बीजेपी के अलावा, चुपचाप बैठे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत दलों का गठबंधन है, जो मजबूत बात करता है, जनता की बात करता है। और एनडीए गठबंधन है मजबूर नेताओं का है, जो अपने नेता के बारे में बोल भी नहीं सकते हैं, सीट भी नहीं मांग सकते हैं और सिर्फ दूसरों की बुराई कर सकते हैं। ये इंडिया गठबंधन की बुराई के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई इन्होंने कोई ये नहीं कि कोई ये आए, कोई अब बताएं कि आके जनता के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर करेंगे, ये आने के बाद अगर इनका बस चलेगा, नफरत का विकास करना है और दूसरों की बुराई करना है। ये अपनी मैनिफेस्टो में डाल दीजिए, भाई हम आएंगे तो हम खाली इंडिया गठबंधन की बुराई करेंगे बस, और हमारे बस में कुछ नहीं है। जो हम वादा किया है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो हमने आज तक नहीं दिया, बीजेपी ने दिया ही नहीं, तो फिर क्या वादा करोगे? 15 लाख रुपए आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं, वो हुआ नहीं। आपने कहा था आएंगे, विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी बनेगी, देश आगे निकल जाएगा, डीजल पेट्रोल 60 रुपए का 30 रुपए पे हो जाएगा, जबकि वो 100 रुपए पार कर गया। कौन सी ऐसी चीज की है जो आपने चीप कर भुखमरी
अमेरिका देखिए किसना हमारा देश की रैंक पे आ गया, 80 करोड़ लोगों को आपने लाइन में लगा दिया, 5 किलो चावल 5 किलो आटा। आप तो कहते थे हम पैरों पे खड़ा करेंगे, आपने पैरों पे खड़ा कर दिया 5 किलो चावल 5 किलो आटा के लिए। ये पैरों पे आपने खड़ा किया है। उनको रोजगार देते थे तो कम से कम अपने पैरों पे खड़े होते, रोजगार पाते, अपने बच्चों को अच्छा स्कूल अच्छी शिक्षा दे रहे होते। तो आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा, इसके मतलब आपने कितनी बेरोजगारी बढ़ा दी, कितना आपने डिपेंडेंसी बढ़ा दी। आपने कोई रोजगार नहीं किया, कोई डेवलपमेंट किया, लंबी झूठी झूठी बातें यहां बताते चले आते हैं। इतना ऐसा बखान करेंगे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कमाल की बात करते हैं आप भी, भैया क्या किया आपने, क्या किया? देश जानना चाहता है क्या किया। फिर आप पूरे विश्व में लोग वैक्सीन खोज ले रहे हैं कैंसर की, और हम मस्जिद के अंदर में मूर्ति खोजने, मंदिर खोजने जा रहे हैं। ये हो गया है। अरे मंदिर में मंदिर खोजो ना भाई, मंदिर में पूजा करो जाके। आप जाते हो मस्जिद में, सवाल तो ये हो गया है। ये पहली बार देखने को मिला हिंदुस्तान के अंदर में कि मस्जिद में मंदिर खोजने जाते हैं ये। अच्छा ठीक है अरविंद जी, बार बार यही आरोप लगता है कि आपका दल, आपका सहयोगी दल बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन ये महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, और यही वजह है कि महिलाओं के खिलाफ जो भी योजना आती है वो उसके खिलाफ आप लोग आ जा रहे हैं। हालांकि आपका गठबंधन भी तो लाया था लाडली बहना योजना। तो ऐसा तो नहीं कि महिलाओं को साध कर बस पता है कि महिलाओं को पैसे दे दिए जाएंगे तो वोट मिल जाएंगे, कहीं यही सोच तो नहीं है सबके पीछे? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए गोनिका जी, बात यह है कि ये धोखाधड़ी का मामला, चीटिंग क्यों कर रहे हैं? अगर कोई पॉलिसी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो आप ये कैसे अनाउंस कर दोगे कि पॉलिसी हमने सैंक्शन कर दी और पैसा मिलना शुरू हो जाएगा? यही बात का तो आरोप है ना। आप अपने मैनिफेस्टो में जो मर्जी प्रॉमिस करिए और अगर जीत के आ जाओ तो उसको आप प्रॉमिस को पूरा करिए। सवाल इस बात का है, सवाल ये है कि महिलाओं के सम्मान के लिए बीजेपी भी कैसे, पता कौन सा बात गलत कर रहे हैं बताइए मुझे। आपने यही स्टेटमेंट दी कि ये पॉलिसी एग्जिस्टेंस में 1000 से बढ़ा के 2100 कर देंगे। मतलब वाजपेयी जी, आपको डिक्लेरेशन मैनिफेस्टो में तो कर सकते हो आप वादा कर सकते हैं पार्टी के। यही तो मैं इसका क्लैरिफिकेशन ले लेती हूं आपके पास ही आ रही हूं। मुख्यालय नहीं है, ठीक है मैं आपके पास नहीं मुख्यालय का। अरे चीफ मिनिस्टर कैसे ये घोषणा कर देगा? चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया, अरविंद केजरीवाल कैसे कर देगा घोषणा? अरविंद केजरीवाल तो चीफ मिनिस्टर है नहीं, पार्टी के कन्वीनर के तौर पे आप कर सकते हो। यही तो दिक्कत है। और कैसे रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दोगे जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन, राइट टू प्राइवेसी का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपको मालूम है, उनका डाटा मिसयूज हो रहा है, और उसमें अगर एलजी जांच कराते हैं तो उसमें भी आपको ऐतराज है। दूसरा, अनुराग बाबू ने अभी आरोप लगाने बड़े आक्षेप किया, अनुराग बाबू एनडीए दिल्ली में जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टियों को चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और आपका गठबंधन कहीं कुछ नहीं है, आप तो एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हो। अपना घर देखिए, अपना घर देखिए आप जाके, और दूसरों पे कटाक्ष करना बंद करिए। सर वक्त कम बचा है, एक मिनट। जैस्मिन जी, जांच से क्यों डर लगता है? अगर अनुराग जी प्लीज बीच में नहीं, सर बीच में नहीं। जैस्मिन जी क्यों डर लगता है जांच से? और वो जैसे कि अरविंद जी कह रहे हैं कि इस तरीके से घोषणाएं अगर की जाती हैं और उस पर लोगों की प्राइवेसी का अगर हनन होता है, क्योंकि यही शिकायत है संदीप दीक्षित की, और एलजी ने इसी के आधार पर जांच के आदेश दिए कि लोगों की प्राइवेसी का हनन हो रहा है, उनका निजी डेटा लिया जा रहा है और गैर सरकारी लोगों द्वारा लिया जा रहा है। मैं पहले वाजपेयी जी को करेक्ट कर दूं, वैसे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हमेशा तैयारी करके आते हैं। मुझे लग रहा है आज वो केवल भाजपा की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए आए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने कह दिया ये सारी स्कीमें लागू हो गई। वाजपेयी जी जाके सारे अरविंद केजरीवाल जी के बयान सुन लीजिए, चलो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। वो साफ कह रहे हैं ये हमारी इलेक्टोरल प्रोमिसेस है, जब हमारी सरकार वापस आएगी तब हम लागू करेंगे, और हम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए ये आज कह रहे हो, ये आज कह रहे हो। 3 दिन पहले का देखिए, 3 दिन पहले की स्टेटमेंट देखिए आप, और आज की देखिए, 3 दिन की देखिए। हाथों पकड़े गए कि आपने कुछ सुना नहीं, इसलिए हमारा क्या मतलब है? मेरे बीच में मत बोलिए। जवाब पूरा करने दे, आप 3 दिन पूरा करने दे सर, रुक जाइए। कहना है 3 दिन पहले की स्टेटमेंट देख लीजिए और फिर ये देख लीजिए। एंकर है, आप ये पहले तय कर लीजिए। आपको पता है, आप पूरी बात आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये चुनावी घोषणाएं करी है। आप तो 10 दिन से देख रही है, जब से हमने ये घोषणा की तब से ये लोग बौखलाए हुए हैं। अब तक पूरे 1 घंटे के शो में इन्होंने एक बार नहीं कहा कि वो दिल्ली की महिलाओं के लिए क्या करेंगे, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए उनका क्या स्कीम है। हम कह रहे हैं कि भाई आप हमें जेल में डाल दो, आप जितनी फर्जी इन्वेस्टिगेशन करा दो, हम इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे हैं।
2 साल से ये इन्होंने इतनी इन्वेस्टिगेशंस खोल दी, हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। क्या हुआ? सब जगह से बेल मिल गई, कहीं पे कुछ सिद्ध नहीं हो पाया, ना 1 रुपए का घोटाला कहीं से भी मिला। इनका मकसद ही है, इनकी राजनीति है कि लोगों का काम रोकना, ऑपोजिशन पार्टीज को खत्म करना। कभी जनता के हित की बात नहीं करनी ठीक है जैस्मिन, कभी महिलाओं के लिए क्या करोगे, ठीक है। एक आखिरी रिएक्शन में रोहन गुप्ता से ले लो। ठीक है सर, वक्त खत्म हो रहा है। रोहन जी, कौन है आपकी बी टीम? आप ही पर क्लियर कर दीजिए। एक दूसरे पर आरोप लग रहा है, कांग्रेस है आम आदमी पार्टी है? नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे देश की जनता के सामने, वो क्या करेंगे। दूसरी बात देखिए, फर्क क्या है, बेजिम्मेदार पॉलिटिक्स होता है। इन्होंने जो वादे दूसरे राज्यों में नहीं पूरे, यहाँ रजिस्ट्रेशन का नाटक कर रहे हैं। हम लोग बेजिम्मेदार नहीं है, जनता के लिए लेके लाएंगे वही वादे करेंगे जो समयबद्ध तरीके से पूरे कर पाए। और उनको शर्म आनी चाहिए बोलते हुए कि बेल निकल गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप सीएम हाउस में जा नहीं सकते, निर्णय नहीं ले सकते, फिर भी बेशर्मी से आप कह रहे हैं कि बेल जो है मिल गई। शर्म आनी चाहिए आपको। आप झूठा पुलिंदा नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता को हकीकत जानने का अधिकार है। ठीक है रोहन जी, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहन जी, अरविंद जी, जैस्मिन जी, अनुराग जी, अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए।